शेयर करने के लिए वैक्स के बारे में बताएंगे कि न्यू पार्लर ओपन करने के लिए हमको वैक्सिंग में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। वैक्सिंग वैसे तो आपने देखा है कि पहले केवल कम तरह का वैक्स होता था, लेकिन आजकल काफी सारे इसकी वैरायटीज आ गई हैं और नए नए ब्रांड आ गए हैं, जिससे कि समझना बहुत आवश्यक है। और जो नेसेसरी है, जो आपके एरिया वाइज वैक्स चलेंगे, उनके अकॉर्डिंग आप लीजिए। बहुत ज्यादा हाई फाई में एकदम मत जाइए। तो न्यू पार्लर ओपन करने के लिए हम वैक्स आपको बताते हैं कि एक तो ये हनी वैक्स है, चॉकलेट वैक्स है, काफी अच्छा है। एक तो ये रखिए आप, ये टैनिंग रिमूवल भी है और वैसे भी अपनी रेंज के अंदर है। एक नॉर्मल वैक्स है ये क्यूएनबी का, काफी टाइम से है, काफी पुराना वैक्स है ये, इसको आप रखिए। इसके देखिए वैक्स के ये क्यूएनबी नॉर्मल वैक्स और ये चॉकलेट वैक्स टैनिंग वाला जो है, इनके आप एक एक दर्जन बॉक्स अगर मंगाएंगी तो उसमें फायदा रहेगा, क्योंकि उसमें डिस्काउंट आपको मिल सकेगा। इसलिए स्टार्टिंग में आप एक एक दर्जन मंगा लीजिए, नहीं तो 6 मंगा सकते हैं आप, 6 मंगाइए। ये वैक्स हो गया। अब हम लेते हैं रीका वैक्स का। रीका वैक्स में फ्रेंड्स कई तरह के वैक्स आते हैं, जैसे हम स्ट्रिप्स के द्वारा जो करते हैं वैसा भी रीका वैक्स आता है, और विदाउट स्ट्रिप के जो हेयर रिमूवल वैक्स है, फेस के लिए ज्यादा काम में आता है, वो भी अलग है। तो रीका वैक्स में भी 2 तरह का आता है। तो ये स्ट्रिप के सहारे से हम करते हैं। ये सारा का वैक्स है और ये रीका वैक्स देखिए बनाना का है। तो अलग अलग कंपनी का वैक्स है। ये वाला वैक्स है विदाउट स्ट्रिप काम करेगा, हमको स्ट्रिप नहीं लगानी है। विशेषकर फेस वैक्स में ये सबसे ज्यादा काम आएगा, अपर लिप में आएगा। अनवांटेड हेयर जो हमको रिमूव करने हैं, जो थोड़े थोड़े स्टॉक में हम वैक्स करेंगे, तो ये रीका वैक्स उस काम आएगा। एक स्ट्रिप से हम फुल बॉडी वैक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो शॉर्ट में विदाउट स्ट्रिप के हम करेंगे, स्ट्रिप का यूज नहीं करेंगे, और छोटे छोटे स्टॉक में जब हम लगाएंगे तो इससे हम बॉडी वैक्स नहीं कर सकते हैं। ओनली हम छोटे छोटे पार्ट में, जैसे फेस वैक्स है, अपर लिप है, या चिन वैक्स है, या फिर अनवांटेड हेयर, हमारे सेपरेट हेयर जो हमको रिमूव करने होते हैं, वो जगह है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों के लिए ये विदाउट स्ट्रिप के हम करेंगे रीका वैक्स का। और ये बनाना वैक्स जो हमने आपको बताया, और ये सारा का वैक्स है, इसको हम स्ट्रिप के जरिए यूज करेंगे। पूरी बॉडी वैक्स हम कर सकते हैं, हैंड, लेग और सभी जगह का वैक्स कर सकते हैं। तो ये रीका वैक्स में भी हमने 2 तरह का वैक्स बताया है। और इसके अलावा देखिए हमने इसमें डाल रखा है वैक्स हीटर। आपको कई लेने होंगे, क्योंकि अगर हम एक वैक्स हीटर में ही निकालते हैं और फिर दोबारा से डालते हैं, तो उससे हमारा क्या होगा, वैक्स काफी वेस्ट होगा। क्योंकि हम दोबारा से वॉश करेंगे, उसको धोने के बाद में फिर से वैक्स डालेंगे, तो टाइम भी वेस्ट होगा। इतना क्लाइंट के पास भी टाइम नहीं होता है। तो आप ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 वैक्स हीटर तो ले लीजिए। हमारे पास तो ये हैं। तो इसमें हमने देखिए ब्राजीलियन वैक्स हमने डाला हुआ है, जिससे कि ये अगर ये भी विदाउट स्ट्रिप के होता है, डायरेक्ट हम लगाते हैं और फिर होगा। ब्राजीलियन वैक्स के बाद में अब आते हैं रीका वैक्स का। ये हमने रीका वैक्स का वैक्स हीटर बना रखा है, और इसमें रीका वैक्स हो गया। इसमें देखिए चॉकलेट वैक्स हमने रखा हुआ है। चॉकलेट वैक्स है जो काफी टैनिंग रिमूवल है। इसके अलावा बीन वैक्स के लिए भी हमने करा हुआ है। बीन वैक्स का अलग से वैक्स हीटर है। तो ये ज्यादातर काम में आने वाले जो वैक्स हैं, वो हमने वैक्स हीटर में डाल रखे हैं। आप ज्यादा वैक्स हीटर नहीं ले सकते हैं स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 वैक्स हीटर तो लेने होंगे, क्योंकि अलग अलग तरह का वैक्स आप बार बार उसमें निकालेंगे तो फिर वैक्स भी वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट भी होगा। तो ये हमने वैक्स के आपके अलग अलग वैरायटी आपको बताई हैं। और इसके अलावा हमको चाहिए एक वैक्स सारा का, और भी हम बताते हैं। ये बहुत अच्छा है। हमने इसका
डेमो भी दिया हुआ है, एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, आपने देखा होगा सारा डिटेल। इसकी पैकिंग इस तरह से है, ये सारा का वैक्स है और इस तरह से ये इसकी पैकिंग में है। ये इसका प्लग है और ये कैप है और इस तरह से ये वैक्स हम करते हैं। हीटर यही है, इसको हम गरम करेंगे। गरम करने के बाद में, गरम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बार गरम होने के बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको कम से कम 20 मिनट्स तक तो इसको गरम करना होगा, तब जाके ये वैक्स थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आएगा। उसके बाद आप करिए, पाउडर लगा के डायरेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पाउडर नहीं लगाते हैं तो आप एस्ट्रीजेंट लोशन से भी हेयर को, स्किन को रिमूव कर सकते हैं। तो ये वैक्स हीटर सारा का काफी अच्छा है। इसके साथ अटैचमेंट ये है, इसी तरह की एक ट्यूब इसके अंदर डली हुई है। ये देखिए, ये अलग से हमको गरम नहीं करना होगा, इसमें ट्यूब को डालकर फिर गरम करना होगा। पिघलने के बाद में फिर हम डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे। ये हमने आपको पहले ही बताया था। ये देखिए, इस तरह से अप्लाई करेंगे। इसकी खूबी ये है, खासियत ये है इसकी कि अंदर से ये ठंडा वैक्स निकलता है, जलने का काम नहीं होता है और बहुत ही अच्छे से, लेकिन पतली लेयर निकलती है, हमको फुर्ती से करना होता है। तो ये है सारा का वैक्स, एक न्यू स्टाइल का। इसके अलावा आप देखिए, मॉइस्चराइजर हम रखेंगे। मॉइस्चराइजर जरूरी है, टैल्कम पाउडर जरूरी है। टैल्कम पाउडर भरने के लिए ये डिब्बियां जरूरी हैं। इनके अंदर पफ है, पफ से हम इस तरह से पाउडर लगाते हैं वैक्स करने से पहले। और कुछ जैसे रिका वैक्स है या बीन वैक्स है या ब्राजीलियन वैक्स है, तो इसमें हम पाउडर नहीं लगाएंगे। ये बिफोर लोशन है। ये देखिए, ये सारा का हमने लिया हुआ है। इसको कॉटन में लेकर हम इसको स्किन को साफ करेंगे जहां भी हमको वैक्स करना है और फिर उसके बाद में वैक्स अप्लाई करेंगे हम। और ये आफ्टर लोशन है, आफ्टर लोशन हम यूज करेंगे। आफ्टर लोशन पानी से नहीं धोएंगे और एक हाथ में लेकर या डायरेक्ट इस तरह से करके, या कॉटन में भी ले सकते हैं, कॉटन में लेकर थोड़ा सा हल्का सा करेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। वैक्स बिल्कुल वॉश करने की जरूरत नहीं है। वॉश की ऐसा लगेगा जैसे वॉश किया हुआ है, उसी स्टाइल में आपको नजर आएगा। इसी से ही वॉश करना है, इसी से ही क्लीन करना है हमको वैक्स को। ये डिस्पोजेबल नैपकिन है, ये भी आपको रखने हैं, बहुत जरूरी है क्लाइंट का हाथ पहुंचने के लिए या जहां वैक्सिंग की है वो पहुंचने के लिए। और अब बताते हैं आपको, कॉटन बहुत जरूरी है। कॉटन सबसे ज्यादा काम में आती है। देखिए, तो कॉटन आपको जरूरी है। बाउल जरूरी है, और बाउल वगैरह तो आप 6 तो ले ही लें कम से कम, स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं लें तो। और स्पंज आप अच्छी क्वालिटी का लीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट लीजिए जो चुभे नहीं। और बाकी तो डिस्पोजेबल नैपकिन है ही। और इसके अलावा देखिए, हमको नैपकिन लेने होंगे। नैपकिन तो आप वैसे भी पार्लर में हमने दर्जन बताए हैं, तो अगर वैक्सिंग के नैपकिन आप अलग रखिए। ये देखिए, ये छोटे नैपकिन है। एक बड़ा नैपकिन रखिए, टॉवल, वो भी जरूरी है। क्योंकि अगर लेग पर हम वैक्स करेंगे तो चेयर पर बैठ के जब करेंगे तो उसमें बड़ा टॉवल चाहिए। ये नाइफ है, इस तरह से हम वैक्स लगाएंगे, लगाने के काम में आएगा। और बड़ा टॉवल हमको इस तरह से रखना है, आप कैसा भी, क्योंकि अपने ऊपर डालने के लिए। और क्लाइंट का नैपकिन अलग होगा, हमारा अलग होगा। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा, जिससे कि कोई हाइजीनिक प्रॉब्लम का ध्यान रखते हुए आपको ये काम करना है। ये स्ट्रिप्स हैं, इसमें व्हाइट भी आती हैं, ये ब्राउन शेड में भी है। हमको ये वाली अच्छी लगती हैं, आप किसी भी तरह की ले सकते हैं। और पूरे इसमें दर्जन लेने में फायदा है। तो उसके साथ जब पार्लर का जहां से सामान लेते हैं हम, जब दर्जन लेते हैं तो फिर थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। इसलिए आप स्ट्रिप बहुत आवश्यक है। इसके अलावा फ्रेंड देखिए, ये गाउन है, अंडर आर्म्स कर रहे हैं या फिर फुल लेग कर रहे हैं तो फिर गाउन की बहुत आवश्यकता होती है। इस तरह से ये देखिए,
कई तरह के हमने लिए हुए हैं गाउन, अभी आपको सैंपल के रूप में एक बता रहे हैं। और स्टार्टिंग में अगर आप ओपन पार्लर कर रहे हैं तो फिर 6 गाउन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ वैक्सिंग में काम आएंगे, फेशियल में काम आएंगे। उसके बाद तुरंत आपको वॉश करना होगा, या जो भी आप जिस तरह से वॉश करेंगे। तो ये ध्यान रखें, एक दूसरे का आप यूज ना करें, अपना नैपकिन अलग रखें, क्लाइंट का अलग रखें। ये सारी चीजें आपको हाइजीनिक तौर पर ध्यान रख के ही काम करना होगा। और ये सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर हम जरूर रखेंगे, क्योंकि आजकल जरूरी हो गया है। कोरोना वायरस के बाद में फिर ये नेसेसरी है, और अपनी सेफ्टी भी है, हाइजीनिक भी है। ये तो हम तो पहले भी यूज करते थे सैनिटाइजर, तो इससे तो बहुत अच्छा रहता है, एक दूसरे के इन्फेक्शन नहीं होता है। तो सैनिटाइजर हम रखेंगे। और दूसरा देखिए, ये सारे बैग्स हो गए। और इसके बाद में हमको ये ध्यान रखना है कि वैक्स करते समय वैक्स ज्यादा गर्म ना हो, वैक्स ज्यादा ठंडा ना हो, दोनों चीजों का बहुत ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये सारा जो आइटम हमने बताया है कि वैक्सिंग करते समय किन किन आइटम की आवश्यकता होती है, वो हमने सारे वैक्स के बारे में आपको बता दिया है। प्रैक्टिकली तो आप काफी देख चुके हैं, और हम दिखा देंगे बाद में, पर अभी तो लॉकडाउन के कारण दिक्कत है थोड़ी। तो ये आपने देखा, ये सारा सामान बहुत नेसेसरी है। आप एस्ट्रीजेंट लोशन भी रखिए, जिससे कि वो आपको दिक्कत ना हो। और एक आफ्टर और बिफोर लोशन जो होता है वैक्सिंग का अलग ही रखना चाहिए, जिससे कि अच्छे से वो काम कर सके, वैक्सिंग में इन्फेक्शन ना हो। और डिटॉल की शीशी अगर आप रख सकते हैं, एक डिटॉल की शीशी रखिए, हम हमेशा रखते हैं। कोई भी चीज धोनी है या वैक्सिंग को धोना है, वॉश करना है, तो फिर हम 1 बूंद 2 बूंद ड्रॉप डाल देंगे और उसमें डिटॉल की, तो फिर ठीक रहता है, हाइजीनिक रहता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई इरिटेशन नहीं होता है, कोई किसी तरह के दाने नहीं होते हैं, खुजली नहीं होती है। इसलिए डिटॉल का हम पूरा यूज करेंगे पार्लर में। और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये अगर हमने किसी एक क्लाइंट के ये वैक्स किया है और उसके बाद में हम जो नाइफ हमारा है उसको बिल्कुल चेंज करेंगे। वॉश करने के लिए जो स्पंज हमने लिया है उसको वॉश करेंगे, गर्म पानी से थोड़ा सा डिटॉल डालकर वो वॉश करेंगे। जो नैपकिन यूज किया है वो भी हम चेंज करेंगे। इस तरह की चीजों का आपको ध्यान रखना होगा जो कि हाइजीनिक है। हर व्यक्ति वही चाहता है, 5 रुपए ज्यादा देना पसंद करता है, लेकिन साफ सफाई और ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अगर हम करेंगे तो क्लाइंट बिल्कुल आपके पास आना चाहेगा और आपका पार्लर बहुत अच्छे से सेटल्ड होगा, अच्छे से क्लाइंट आएंगे और आप खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी हमने आपको बताई कि इस तरह से ये नेसेसरी आइटम जो हैं वो तो लेने ही होंगे, और हमने कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली चीज नहीं बताई है। आप केवल वैक्सिंग का हमने बताया है कि बीन वैक्स या रिका वैक्स, वो उसमें से एक एक कलर के ले लीजिए, एक एक तरह के ले लीजिए, ज्यादा मत लीजिए। एक एक डिब्बा तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट की चॉइस का मालूम नहीं होता, वो किस टाइम कौन सा काम कराना चाहता है, इसलिए। और बाकी जो नॉर्मल वैक्स हैं, चॉकलेट वैक्स है, वो आप दर्जन मंगा सकते हैं, दर्जन नहीं तो 6 मंगा सकते हैं। बाकी सब एक एक पीस तो आपको रखने होंगे। तो फ्रेंड, विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा कि हमको पार्लर ओपन करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है वैक्सिंग में। और आप जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और नोट करिए कि बाकी जो हमने बताए हैं सारे आइटम्स, उसमें ये भी ऐड करिए। और कुछ समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल आप कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछिए, हम बिल्कुल जवाब देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर मिलते हैं नए सामान के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।